नमस्ते, मैं यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूँगी मेरे बचपन से लेके अब तक के मेरे खाने के बारे में। तो जब भी मैं याद करती हूँ, मैं पैदा हुई थी, मैं 2.5 किलो की थी, ठीक है? मैं बहुत पतली थी, मतलब लोग जब मेरे को देखने आते थे बोलते थे कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी, मतलब ऐसी थी मैं, ठीक है? कुपोषित। जो मेरे 2 भाई हैं वो बहुत 3 या 4 किलो के पैदा हुए थे और बहुत मोटे भी थे, बाद में भी मोटे थे, अभी भी ठीक है, मोटे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी अपने मायके चली गई थी जब वो दोनों पेट में थे, तो मेरी नानी ने उसको बहुत खिला-पिला के मतलब अच्छे से रखा था, और जब मैं पैदा होने वाली थी तब मेरी मम्मी मायके नहीं गई थी और वो ससुराल में ही थी। और जो मेरी दादी थी और जो मेरे पापा का फैमिली था, जो मेरे पापा थे वो बहुत गरीब थे, तो खाना भी उसको जैसे-तैसे मिल पाता था, तो क्या ही खाएगी वो। तो मैं पैदा ही ऐसी कुपोषित हुई थी, ठीक है? उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, वो टाइम मुझे याद है कि मेरी मम्मी को मेरे खाने की फ़िक्र तो थी, पर उस टाइम पे था ऐसा ना, हमें पता नहीं है कि क्या खाना देना चाहिए, क्या खाना बच्चे के लिए अच्छा है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये सब बातें, और खाना कितना ज़रूरी है किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए, ये भी कुछ पता नहीं था, ठीक है? मुझे खुद अभी पता चला है, तो मैं अपनी मम्मी को क्या ही बोलूँगी। तो बस ये बोल रही हूँ कि जो अमीर लोग होते हैं, वो तो नेचुरली उनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो तो नेचुरली ही अच्छा-अच्छा खा रहे होते हैं, तो उनके बच्चे अच्छा खा ही लेते हैं, उनको चाहे पता हो या ना हो। हम तो गरीब थे, तो हम तो बस कुछ सब्ज़ी रोटी ही खाते थे, ठीक है? तो जब मैं बहुत छोटी, मेरी मम्मी ने तो मुझे कुछ अच्छा खाना नहीं दिया होगा, मुझे पता है, ठीक है? लेकिन जब मैं बड़ी हुई थोड़ी-सी, मैं खुद बोल पाऊँ कि मुझे ये खाना है या मुझे खाना है कि नहीं खाना है इतनी, तब ऐसा था कि हमारे घर में बनती थी सब्ज़ी रोटी, कभी-कभी खिचड़ी, कभी दाल-चावल, ठीक है? ये चीज़ें ही बनती थी, ना कभी मिठाई आती थी, ना कभी फ्रूट आता था। मतलब मिठाई तो मेरे लिए ऐसी थी कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ मिठाई, ठीक है? और फ्रूट तो पता नहीं मैंने कभी खाए भी होंगे बचपन में, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कोई फ्रूट भी खाया था बचपन में। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ फ्रूट्स खाए थे। हाँ, मैं मैंगो खाती थी। मैंगो के सीज़न में हम मैंगो लेते थे, ये मुझे पता है बस, और कोई फ्रूट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने खाया हो बचपन में या मेरा फ़ेवरेट हो या मैं मम्मी को बोलती हूँ कि ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो मैं क्या खाती थी? स्कूल जाती थी मैं, सुबह में दूध और पराठा, आई थिंक 1 ही खा पाती होंगी, 2 तो नहीं खा सकती होंगी। 1 पराठा और दूध खा के चली जाती थी, और मैं नाश्ते में कभी-कभी कुछ भी नहीं ले, कभी-कभी क्या मतलब 30 दिन में से 5 या 6 दिन ही नाश्ता लेके जाती थी, बाकी का दिन मैं कुछ भी नहीं लेके जाती थी, ठीक है? अगर कुछ लेके जा भी रही हूँ, तो या तो वो मुरमुरे होते हैं, जो कि पेट भी नहीं भरते और कुछ बॉडी में कुछ और कुछ उससे होता भी नहीं है, ठीक है? एकदम लाइट होते हैं, तो या तो वो लेके जाती थी, वो भी इतने डब्बे में, ठीक है? या तो मुरमुरे या तो 5 रुपए का कोई नाश्ता ले लेती पैकेट वाला, ठीक है? बस वो चीज़ लेके जाती थी। तो हमारी स्कूल थी 7:30 से 1 बजे तक, ठीक है? तो अभी मैं कुछ नाश्ता कर भी रही हूँ, तो वो बहुत लाइट होता था। हाँ, कभी-कभी मैं रोटी ले जाती थी, रोटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ऐसे टुकड़े-टुकड़े करके मसाले में ऐसे सौटे कर लेते हैं, और वो डब्बे में लेके, वो अच्छा खाना था वैसे, उससे पेट भी भरता था, लेकिन रोज़ नहीं ले जाती थी मैं, वो कभी-कभी ले जाती थी, ठीक है? अभी पता नहीं मैं कितनी बुद्धू थी, मैं क्या थी, मुझे नहीं पता। क्या मैं कभी अपनी मम्मी से कुछ बोलती नहीं होंगी कि मम्मी मुझे नाश्ता लेके दो, मुझे भूख लगती है वहाँ पे, या फिर मुझे भूख ही नहीं लगती होगी, मुझे ये सब चीज़ें याद नहीं आ रही है। या मेरी मम्मी को ऐसा नहीं लगता होगा कि यार 1 बजे तक आएगी, इसको मैं कुछ अच्छा नाश्ता दूँ। पता नहीं यार क्या होता होगा, काश मैं जा पाती और देख पाती कि मैं करती क्या थी उस टाइम पे। तो ठीक 1 बजे मैं आती थी, 1 बजे में इतनी भूख लगती थी मुझे, इतनी भूख लगती थी कि मैं हाथ-वाथ कुछ नहीं धोती थी, मैं बस बाथरूम जाके अपने मोज़े भी नहीं उतारती थी, लिटरली मैं इतनी भूखी होती थी, मैं बस कपड़े भी पहने होते थे मैंने, कुछ नहीं करती थी, बस बूट होते थे जो, वो उतार देती थी और खाना खाने बैठ जाती थी, और खाने में भी सब्ज़ी रोटी ही होता होगा और क्या ही मुझे याद नहीं है। हाँ, सब्ज़ी रोटी ही बनती थी हमारे घर में, तो सब्ज़ी रोटी खा लेती थी। और उसके बाद शाम को मैं फिर से कुछ पैकेट बाहर से लेती थी, 5 रुपए वाला कुछ भी खा लेती थी, ये सब खा लेती थी, और रात में थोड़ी-सी खिचड़ी खा लेती थी या फिर कुछ भी नहीं खाती थी। रात का तो मुझे याद ही नहीं, मैं कुछ खाती भी होंगी या नहीं खाती, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऐसा खाना था। और फिर जब थोड़ी बड़ी हुई कि जब मैं 13 साल की हुई, तब से लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि तू कितनी पतली है, तू कितनी पतली है। तो 13-14 साल की उम्र में ही मुझ में वो हीन भावना वो आ गई थी कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं बहुत दिखने में बुरी हूँ, मैं, ऐसा सब आ गया था, ठीक है? मुझे 13-14 साल में ही लोगों ने अपना काम कर दिया था, एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी थी, ठीक है? आस-पास वाले लोगों ने, जिसे हम अपना कहते हैं, जिसे हम रिलेटिव कहते हैं, जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हमारे पड़ोसी, ये सब लोगों ने मिलके मेरी ज़िंदगी कर दी बर्बाद, ठीक है? जिसका ट्रॉमा आज तक है मेरे दिमाग में, ठीक है? तो उसके बाद से मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ अब, मुझे तो मोटा होना, मतलब मेरी लाइफ़ का बस एक ही गोल कि मुझे मोटा होना है बस, और कोई चीज़ और कोई बात नहीं, ठीक है? और कोई टेंशन भी नहीं मुझे। एक तो हाँ, स्कूल का टेंशन वो अलग, ठीक है? वैसे स्कूल का मैं टेंशन नहीं लेती थी क्योंकि मैं होमवर्क-वोमवर्क कुछ करती नहीं थी। मैं तो ऐसी थी कि टीचर डाँट दिया और क्या। और भी लाइफ़ में बहुत टेंशन थे, क्या मैं स्कूल का टेंशन लूँ, ठीक है? वैसे मेरी लाइफ़ में 2 एकदम ही बड़े टेंशन थे। एक तो स्कूल का, और एक
लोगों का। जब भी बाहर जाऊँ लोग मुझे यही बोलते थे। उस टाइम पे तो ये इतना चलता था यार, जब मैं देखती हूँ। अभी तो चलो लोग बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं अभी इतनी थोड़ी-सी तो अकल आ गई है लोगों में कि अभी नहीं बोलते ज़्यादा कि तू पतली है, तू मोटी है, मतलब इतना नहीं बोलते। या तो फिर मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए मुझे अब कम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सामने से जवाब दे देगी। लेकिन उस टाइम पे यार मतलब एक दिन में शायद मैं 10-15 बार सुनती होंगी, और एक ही बंदा, मतलब कोई हमारे पड़ोस में हो, वो ही मतलब एक दिन में पता नहीं वो आंटी ही मेरे को कितनी बार एक ही चीज़ बोलती थी। उस टाइम पे तो मेरी लाइफ क्या थी यार सच में। ये 2 टेंशन मेरे को इतना मतलब परेशान कर रखे थे। एक छोटी-सी बच्ची को, 13 साल की, 14 साल की बच्ची को आप सोच लो। एक तो मैं इतनी खुद को बदसूरत मानने लगी थी, और लोग भी मुझे बार-बार ये चीज़ याद दिलाते थे कि मैं कितनी बदसूरत हूँ, ठीक है। और मेरा 16-17 साल से ही मेरे को पिंपल आना स्टार्ट हो गया। मतलब उसी की कमी थी, एक तो पहले से ही बदसूरत, ऊपर से ये पिंपल आ गए। एक तो पहले से ही पतली, लोग मेरे को बोलते थे पतली के बारे में, अब फिर पिंपल के बारे में भी बोलने लग गई। मतलब मैं क्या करूँ यार, मेरी लाइफ जो बचपन गया है ना मेरा, मैं नहीं चाहती जाना वहाँ पे। अगर मैं जाऊँ भी ना तो मैं देखना चाहती हूँ कि सब कैसे हो रहा था, मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, देखना भी नहीं चाहती मैं, सच में इतना बुरा बचपन गया है मेरा। मेरी मम्मी खुद मेरे को दिन में 100 बार ये चीज़ें बोलती थी। मेरी मम्मी कि तू कितनी पतली है, ये तेरे पे कपड़े, मतलब ऐसे नहीं कि तू कितनी, बस ऐसे ही, अरे ये कपड़े तेरे को, ये कपड़े मत पहन, इसमें तू बहुत पतली लगती है, अरे ये कपड़े मत, इससे तू बहुत लंबी लगती है, अरे ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे तेरे को, अगर तू मोटी होती ना तो अच्छे लगते, अरे ये कपड़े तो जो मतलब हमारे पास में पड़ोस में तो लड़कियाँ लेती थी, उसकी हाइट बहुत कम थी, जैसे कि 4 फीट, ठीक है। मेरी मम्मी बार-बार उसका एग्ज़ाम्पल देती, देख ये कितनी नाटी हैं, छोटी हैं हाइट में, कितनी सुंदर लग रही हैं। मतलब जो छोटी लड़कियाँ होती हैं ना हाइट में, वो कितनी सुंदर लगती है, उस पे सारे कपड़े जचते हैं। पता नहीं मेरी मम्मी को दूसरों ने डाला होगा ऐसा दिमाग में, या मुझे नहीं पता। वो मेरे को इतना बोलती थी, सारे दिन बोलती रहती थी। मैं कितने बार ऐसा हुआ है कि मैं आईने में देखती हूँ और मेरी मम्मी ये पसंद, मतलब बोलती है ना कि इसमें तो बहुत पतली लगती है, तो मैं वो कपड़े नहीं पहनती थी। पहले तो मुँह पे बोल देती थी कि ऐसा जो भी है, मैं पतली हूँ तो मैं पतली दिखूँगी ये सब। पर फिर मुझे अंदर कहीं न कहीं लगता था कि हाँ, अगर मेरी मम्मी बोल रही है कि मैं इसमें बहुत पतली दिखती हूँ, तो फिर दिखती हूँ मैं। तो फिर मैं वो कपड़े नहीं पहनती थी, ठीक है। और ये मेरे में भी बहुत घुस गया था। तो घर पे ही अगर इतनी बार मुझे वो चीज़ सुननी पड़े तो आप सोच सकते हो। तो फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैंने सोचा थोड़ा-सा कि अब मैं मोटी होऊँगी, ठीक है। तो मैंने क्या पहले ट्राई किया, पहले सब ये बोलते थे कुछ खाया कर, कुछ खाया कर, क्या खाया कर, पता नहीं। तो फिर मुझे कहीं से पता चला कि जो बाहर का जो भी खाते हैं ना ये पैकेट वाला, वो मोटे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, वो तो मैं खा ही रही थी वैसे भी, तो मैं वो खाने लग गई ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने कहीं से सुना कि जो ऑयल ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पराठे, वो मोटे होते हैं, तो मैंने पराठे खाने भी स्टार्ट किए। और पराठे खाने से हुआ ऐसा कि मेरे को पिंपल थोड़े से आ ही रहे थे, और मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल आ गए, ठीक है। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि अगर ज़्यादा तेल खाएंगे ना तो पिंपल ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ मैं, तब मुझे पिंपल की भी बहुत टेंशन थी, तो मैंने पराठे खाना बंद कर दिया। फिर मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रोज़ कुछ भी हो जाए, मैं लंच में 2 रोटी और डिनर में 2 रोटी, ऐसे करके 4 रोटी मैं दिन का खाऊंगी ही खाऊंगी। मुझे याद नहीं, मेरे से शायद एक दिन भी नहीं खाई गई होगी। मुझे एक दिन याद आ रहा है कि मेरी मम्मी मेरे को, मैंने ऐसे सब्ज़ी ली थी कटोरे में और 2 रोटियाँ रखी थी, और मैं ये सोच रही थी कि ये 2 रोटी मैं खा ही जाऊँगी, और शायद मैं 1 रोटी खा पाई होंगी। मेरे से तब से ही कभी खाया नहीं जाता ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर मेरा ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बहुत खाती रहती थी, तो मुझे लगता था कि मैं हो जाऊँगी मोटी। फिर मैं जब थोड़ी-सी, ऐसा मुझे लगता है, कभी हुई तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 8 दिन 10 दिन तक मैंने कुछ अच्छा-अच्छा मतलब खाया ठीक से, तो मुझे लगता है हाँ, मैं हो गई हूँ मोटी। और उसी दिन मुझे हो जाते थे लूज़ मोशन, और वो लूज़ मोशन मुझे चलते थे 3 दिन। और उसमें मेरा जो भी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अब मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, अब मेरे में थोड़ी ताकत आ गई है, ऐसा कुछ भी अच्छा फ़ील होता था, वो सब ख़त्म हो जाता था। और ऐसा लगता था कि और 3 किलो 2 किलो वज़न मेरा कम हो गया है, ठीक है, उसके बाद से। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एक ही बार हुई, ये चीज़ मेरे साथ सालों तक हुई। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था मेरे साथ। हाँ, वो है कि मैं खाना अनसंट खाती रहती थी, उसी की वजह से होता होगा। पर ऐसा हर बार, मतलब ऐसा था कि वीक में या फिर 15 दिन में एक बार मेरे को लूज़ मोशन होते ही थे। तो मैं कैसे मोटी होंगी, ठीक है। उसके बाद तो ऐसा हुआ ना कि मैंने छोड़ दिया, ऐसा छोड़ा कि नहीं होना मुझे मोटा, मैं नहीं हो सकती। फिर मैंने वो दिमाग से ही निकाल दिया। अब तो मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, तो मैंने सोचा नहीं चलो छोड़ो, ठीक है, छोड़ दिया मैंने। उसके बाद 2017 में मेरे मेरे पास फ़ोन आया। तो फ़ोन में पहले तो यूट्यूब, ये सब नई-नई चीज़ें, बहुत कुछ जानने को मिलता था, क्या मतलब बहुत सारी जानकारी मिली मुझे। तो मैंने तो पहले सर्च किया कि मोटा कैसे हों, ठीक है? उसमें तो सब मिल जाता है, हम जो भी चाहें। तो मैंने सर्च किया कि मोटा कैसे हों, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आए। ख़ास करके लड़कियों के ही आते थे उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। तो लड़कियाँ बस अपना डाइट शेयर करती थी कि मैं सुबह ये खाती हूँ, दोपहर को ये खाती हूँ, शाम को ये खाती हूँ।
मैंने बोला यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं जो तुम खाती हो। और मैं अगर 10 वीडियो भी देखती हूँ लड़कियों के, तो वो उन 10 लड़कियों की डाइट अलग होती थी। तो अब मैं किसको फ़ॉलो करूँ, और ये चीज़ें तो मेरे पास है भी नहीं, तो फिर मैं छोड़ देती थी, क्योंकि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि अब क्या करूँ मैं। ठीक है, वो बस देखने के लिए मन मतलब फ़ील अच्छा हो जाता था कि हाँ ऐसा करना है, ये वो, ये चीज़ खानी चाहिए, ऐसा सब ना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने पता नहीं कैसे हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इतनी बीमार रहती थी, मेरा पेट इतना मतलब पता नहीं क्या था, मेरे पेट को क्या प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक नुस्खे ये सब देखने लगी थी, और मैंने देखना चालू किया था किसको, बहुत टाइम हो गया, 2017 को। हाँ, तो उसका नाम है राजीव दीक्षित। मैंने उसके इतने वीडियोस देखे, मतलब जितने भी अगर मौजूद थे ना यूट्यूब पे, उतने सारे वीडियो देख लिए। तो अब मैं उनके हिसाब से बहुत बदलाव करने लगी खुद में, खुद के खाने-पीने में। और मैं ऐसी हो गई ना कि मैंने अपना पेट की जो भी प्रॉब्लम थी मैंने ठीक कर ली। मैंने रूटीन बना दिया कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज़ करूँगी, ये चीज़ मैं खाऊँगी, दोपहर को ये चीज़ खाऊँगी और शाम को ये चीज़ खाऊँगी बस। और ये चीज़ मैं 2018 से लेके आई थिंक 18, 19, 20 तक की 3 साल मैंने किया। उन 3 सालों में मैंने चीनी नहीं खाई, मैंने क्या बोलते हैं, चाय नहीं पी, और 3 सालों तक शायद मेरा डाइट सेम था। सुबह सेम चीज़ खाती थी, दोपहर को तो सब्ज़ी रोटी कुछ खा लेती थी, शाम को मैं सेम चीज़ खाती थी। ठीक है, सुबह और शाम ये दोनों चीज़ मेरी सेम रहती थी 3 साल तक। 3 या 2 इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने ये किया था। जिससे हुआ ये था कि मेरा वज़न तो नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं कैलोरी बहुत ही कम ले रही थी। क्योंकि मैं सिर्फ़ सुबह में एक्सरसाइज़ करती थी, और जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता था वो हेवी होता था, लेकिन आई थिंक मैं ना मैंने कुछ कैलोरी ज़्यादा बढ़ाई, ना मैंने घटाई, और मेरे ये जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो इसीलिए मेरा कभी वज़न बढ़ नहीं पाया, लेकिन घटा भी नहीं, और मैं हेल्दी थी, और मेरे को पेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं इतनी वॉक करती थी शाम को नाश्ता करने के बाद, जो शाम का जो मेरा डिनर था वो मैं 5-6 बजे ले लेती थी, और इतनी वॉक करती थी उसके बाद, क्योंकि उधर उस टाइम पे वैसा कुछ काम भी नहीं था मेरे को। ठीक है, तो मैं आई थिंक 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कभी-कभी वॉक करती रहती थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज़ बहुत करती थी, और खाना मेरा सेम ही रहता था, तो मैं कभी मोटी नहीं हो पाई। तो बस ये है। और ये भी वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी फिर से मैंने ये बेड़ा उठाया है कि अब तो मैं मोटी होके रहूँगी। अब जब मैं मोटी हो जाऊँगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी कि मैं कैसे मोटी हुई। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।